यहाँ बैठकर वेद व्यास जी ने बोलकर लिखवाया था गणेश जी से महाभारत का विशाल ग्रंथ। गणेश जी को सबसे बुद्धिमान देवता माना जाता है। वे रिद्धि सिद्धि के दादा माने जाते हैं। उनकी लेखन की कला और क्षमता अत्यधिक उच्च कोटि की मानी जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तब सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है। वेद व्यास जी ने भी जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की थी तब उन्होंने न केवल गणेश जी को स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथों से लिखें। कथा मिलती है कि जब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से महाभारत की कथा लिखने की प्रार्थना की तो व्यास जी ने लेखन क्षमता से संपन्न किसी ऋषि या देवता का विचार करने लगे जो उनकी बोली हुई बात को सुनकर उसे तेजी से लिपिबद्ध करता चला जाए। बहुत विचार करने के बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का विचार उनके मन में आया था, क्योंकि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था जो कुशलता पूर्वक लिखने में समर्थ हो। यही सोचकर व्यास जी ने भगवान गणेश से संपर्क करके महाभारत लिखने के लिए अनुरोध किया था। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा लेकिन आपको लगातार कथा बोलते रहना होगा, अन्यथा यदि आप कथा बोलते बोलते रुक गए तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही, साथ ही मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा और फिर आपकी कथा पूरी हो या ना हो। बताया जाता है कि व्यास जी ने भी इस शर्त का पूरी तरह से पालन किया था। महाभारत को पहले जयगाथा के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान गणेश ने महाभारत का ग्रंथ को अपनी लेखनी से लिपिबद्ध किया था। मान्यता है कि वेद व्यास ऋषि बोल बोल कर महाभारत की कथा सुनाते जाते थे और गणेश जी उनसे वे कथाएं सुनने के साथ साथ ही लिखते भी चले जाते थे। बताया जाता है कि जिस गुफा में बैठकर वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत का ग्रंथ लिखवाया था वह गुफा आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत के ग्रंथ को लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा था। बताया जाता है कि वेद व्यास जी और गणेश जी दोनों गुफा में महाभारत की कथा को लिखने के लिए आमने सामने बैठ गए और महाभारत की कथा लिपिबद्ध होने लगी। बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत की कथा काफी तीव्र गति से बोल बोल कर सुनाते जाते थे और भगवान गणेश जी भी उसी तीव्र गति से महाभारत के महाकाव्य को लिखना जारी रखते। उस वक्त महर्षि वेद व्यास जी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि गणेश जी से बढ़कर तीव्र बुद्धि और लगन का कोई दूसरा नहीं हो सकता। बताया जाता है कि महाभारत इतना विशाल महाकाव्य है जिसे लिखने लिखवाने में 3 साल का समय लग गया था। बताया जाता है महाभारत के ग्रंथ को लिखते समय गणेश जी इतना ज्यादा तीव्र गति से लिखते जाते थे कि उन्होंने वेद व्यास जी को बोलते समय एक पल के लिए भी रुकने के लिए नहीं कहा। महर्षि वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के शर्त को पूरा किया था। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि व्यास जी जो भी श्लोक बोलते थे गणेश जी उसे बड़ी तीव्रता से लिख लेते थे। आपको बता दूं कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना भी की थी। बताया जाता है कि श्री गणेश जी ने व्यास जी के साथ जिस गुफा में बैठकर महाभारत का ग्रंथ लिखा था वह आज भी उत्तराखंड में माना गांव में मौजूद है। उस गुफा के कुछ प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। इस गुफा को व्यास गुफा या व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। व्यास पोथी या व्यास गुफा नामक यह स्थान उत्तराखंड में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गाँव में स्थित है। यहीं पर महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का गुफा है और इस गुफा के निकट में ही गणेश गुफा भी है जहां पर महाभारत की कथा लिखी गई थी। वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर स्थित है। इसी व्यास गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध किया था। बताया जाता है कि व्यास जी ने इस गुफा में बहुत लंबे समय तक निवास किया था और महाभारत के अतिरिक्त कई पुराणों की भी रचना की थी। इस व्यास गुफा को बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे अनेक ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर सजाकर रखे हुए हो। इसी कारण इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।